हेलो विद्यार्थियों, मैं राजकुमार सिंह लेक्चरर फिजिक्स 12वीं कक्षा विज्ञान वर्ग के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए हैं, जिस वजह से आप सभी विद्यार्थियों को आपकी पढ़ाई में काफ़ी व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो इस समस्या का समाधान करने हेतु विज्ञान की जो रूपरेखा है वो समझाऊंगा। तो हम इस रूपरेखा में क्या क्या है उसको पहले हम देखते हैं। हमें इस रूपरेखा में हमें तीन चीज़ें देखनी है। क्या क्या है? पहला कि परीक्षा योजना क्या है, परीक्षा का प्रारूप क्या है, और उस परीक्षा को देने के लिए उस परीक्षा का सिलेबस क्या है। इन तीनों चीज़ों के बारे में बारी बारी से देखेंगे। ठीक है, ज़रा देखते हैं। तो देखो, इसमें आपके जो परीक्षा की जो योजना है, उस परीक्षा की योजना में आपके दो प्रश्न पत्र होंगे। एक तो आपका होगा सैद्धांतिक और एक होगा आपका प्रायोगिक। यानी एक तो पेपर होगा आपका थ्योरी का और एक पेपर होगा आपका प्रैक्टिकल का। ठीक है। और ये जो आपका सैद्धांतिक पेपर है, इस सैद्धांतिक पेपर के लिए आपको समय मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का। इसके लिए अंक निर्धारित हैं जो कि हैं 56। 17 यानी जो आपकी जो अटेंडेंस है, जो आपकी सिंसियरिटी है, जो आपके परख होंगे, उन सभी को मिला के जो आपको स्कूल की तरफ से जो इंटरनल नंबर दिए जाएंगे वो आपके 14 नंबर हैं। टोटल आपका ये बन जाता है 70। ओके। और जो आपका ये जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, इस प्रैक्टिकल में आपके 4 घंटे का यह प्रैक्टिकल होगा। इसके जो प्रश्न पत्र अंक है जो होंगे वो 30 रहें। योग हो गया इसका 30, तो कुल मिला के पूर्णांक हो जाता है आपका 100। ठीक है, तो ये आपकी परीक्षा की योजना है। यानी आपकी परीक्षा में आपका 56 नंबर की थ्योरी है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल है और 17 अंक है 14, टोटल 100 नंबर। ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमको देखना है कि ये परीक्षा का प्रारूप क्या है। इस परीक्षा में आपको जो पेपर मिलेगा उस पेपर में आपके प्रश्न किस तरीके से आएंगे। ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको क्या देखना है। देखो, इसमें टोटल आपके 30 प्रश्न होंगे। ठीक है, कितने प्रश्न होंगे? आपके 30 प्रश्न होंगे। उन 30 प्रश्नों का जो विभाजन है वो इस प्रकार होगा कि आपका पहले प्रश्न से लेके और जो 13 प्रश्न तक की जो संख्या होगी वो आपकी एक एक नंबर की होगी। ठीक है, यानी टोटल प्रश्न हो गए आपके 13। ओके, टोटल प्रश्न कितने हो गए? 13। ठीक है, और फिर 14 प्रश्न से लेके 24। ठीक है, कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल 11। ये जो 11 प्रश्न हैं ये आपके दो दो नंबर के होंगे। यहाँ पे 3 लिख गया थोड़ा गलती से, यहाँ पे आप 2 लिख लेना, इसके आगे 2 लिख लेना। ठीक है, मिस प्रिंट हो जाती है, टाइप करने में प्रॉब्लम हो गया है। तो 11 जो क्वेश्चन होंगे यानी 14 से 24 के आपके दो दो नंबर के प्रश्न होंगे। 25 से 27 आपके जो 3 प्रश्न हैं वह 3 3 नंबर के होंगे। और जो 28 से 30 प्रश्न होंगे वह आपके 4 4 नंबर के होंगे। यानी आपके जो 3 प्रश्न हैं वो 3 3 नंबर के, और जो तीन बाकी के जो लास्ट वाले जो 3 प्रश्न हैं वो आपके 4 4 नंबर के प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आपको विशेष तौर पे इन चीज़ों का ध्यान में रखना है। यानी जो आपका एक नंबर है, एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं, एक एक नंबर वाले जो प्रश्न हैं और जो दो दो नंबर वाले जो प्रश्न हैं, ये इन प्रश्नों का बहुत महत्व है। तो आपको विशेष तौर पे इन पे ध्यान रखना है। ठीक है, और बाकी का ये 2 नंबर है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं, ये तो जी आएगा, ये तो रहा हमारा प्रश्न पत्र हमारा किस तरीके से आएगा। मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा एक मैं आपको पेपर लेके आऊँगा लास्ट प्रीवियस ईयर का, या फिर से एक सैम्पल पेपर लेकर आऊँगा। पूरा पेपर आपको दिखाऊंगा कि किस किस तरीके से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और आपको किस किस हिसाब से आपको तैयारी करनी है। ओके, तो इसका जो हमें परीक्षा देनी है, इस परीक्षा का हमें सिलेबस देखना है। तो आरबीएसई ने आपकी जो भौतिक विज्ञान का जो पेपर है 12वीं कक्षा के लिए, उसको पूरी की पूरी 10 यूनिट में बांटा हुआ, जैसा कि आप टेबल में देख रहे हो। एक से लेके ये आपकी 10 यूनिट है। ये यूनिट हैं, चैप्टर नहीं है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, क्योंकि ये जो यूनिट्स हैं ये यूनिट्स भी अपने आप में चैप्टर्स में डिवाइड हैं। ठीक है, तो देखो, इस पूरे सिलेबस में आपको 10 यूनिट पढ़नी है, और इन 10 यूनिट्स में एक कॉमन टर्म है। उस टर्म को समझ लेंगे तो आपको सिलेबस को समझने में बहुत आसानी होगी। वो टर्म है क्या? मैं आपको ज़रा समझाता हूँ वो टर्म क्या है। ये टर्म है, यहाँ पे मैं ज़रा एक ब्लैंक
सीट ले लेता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि ये टर्म है आवेश, आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जब से आपने साइंस पढ़ी है। आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा और आपने 11th क्लास में भी पढ़ा रहा है। ठीक है, बचपन बोले तो जब से आपके ये हायर स्टडीज़ में जब आप आए हो। ठीक है, तो देखो आवेश आपने पढ़ा होगा। आवेश में आपने क्या पढ़ा है, देखो जगह आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव आवेश होता है यानी ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है उस पर पॉजिटिव आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारे नाभिक में रहते हैं और इसके चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो ये जो आवेश है इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो आवेश है और जो प्रोटॉन के ऊपर ये जो आवेश है, इन आवेशों की स्थिति क्या होती है और ये आवेश क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनका क्या यूज़ है। ठीक है, ये सभी हमें मतलब ये बेसिक टर्म है ये हमारे पास में आवेश। इस आवेश की स्थिति के आधार पर ही हमने इस फिजिक्स को डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, आवेश की स्थिति बोले तो कि आवेश की दो स्थितियां हमें महत्वपूर्ण है जो हमें पढ़नी है। वो हैं या तो आवेश स्थिर अवस्था में होगा यानी एक डॉट करके रुका हुआ होगा, या तो आवेश क्या कर रहा होगा, गति कर रहा होगा। एक स्थिर अवस्था और दूसरी क्या है, गति की अवस्था। ठीक है, तो हमें इन दो स्थितियों को ध्यान में रखना है कि जैसे कि कोई आवेश अगर स्थिर अवस्था में है तो क्या होगा, और आवेश गति अवस्था में है तो क्या होगा। ठीक है, अब आपको थोड़ा सिलेबस को पढ़ने में आसानी होगी। जरा हम सिलेबस पर लौटते हैं। ये देखो पहली जो यूनिट है वो आपकी क्या है, पहली यूनिट है आपकी स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, यानी इस वाले चैप्टर में हमें स्थिर शब्द लगा है, इसका मतलब हमें यहाँ पे आवेश की कौन सी स्थिति का अध्ययन करना है, हमें आवेश की स्थिर अवस्था का अध्ययन करना है। जो कि इसके लिए अंक निर्धारित हैं 7। जो दूसरी यूनिट है वो है धारा वैद्युतिकी। धारा वैद्युतिकी यानी धारा यानी आवेश बहता है, इसलिए हमें यहाँ पे आवेश की कौन सी स्थिति का अध्ययन करना है, गति अवस्था का अध्ययन करना है, गति वाली स्थिति का अध्ययन करना है इस पूरी यूनिट में। ये इसके लिए अंक निर्धारित है कितने, 5। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे जो हमारी तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट हमारी है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव या विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। कि विद्युत धारा जो होती है उसकी वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जैसे फैराडे और लेंज ने हमको बताया है कि कोई भी धारा जब प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो उसका क्या प्रभाव होता है वो हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो इस यूनिट के लिए जो अंक निर्धारित करे गए हैं वो हैं 5। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, चौथी यूनिट में हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण। जो चुंबक होती है उसके कुछ गुण होते हैं उसके अंदर, तो उन गुणों का क्या, कौन कौन से वो गुण होते हैं, वो उन गुणों का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है। किस किस पदार्थ में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं या किसी में गुण नहीं है तो कैसे उसमें अंदर गुण उत्पन्न किए जा सकते हैं, वो सभी हमें इसमें अध्ययन करना है चौथे में। पांचवी में हमें क्या करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये हमें जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हम बहुत अच्छे से समझेंगे। प्रत्यावर्ती धारा जैसे कि आपने एसी और डीसी दो तरीके की करंट सुनी होगी। जो ट्रांसफार्मर से जो करंट आती है वो हमारी एसी होती है, जो बैटरी में करंट जो होती है वो हमारी डीसी करंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, छठी यूनिट्स में हमें क्या पढ़ना है, इस जो हमारी ये जो पांचवी है इसके लिए अंक निर्धारित हैं 7। ठीक है, जो छठी यूनिट है वो है हमारी कितनी, प्रकाशिकी। ठीक है, प्रकाशिकी के लिए अंक कितने निर्धारित हैं, इसके लिए अंक निर्धारित हैं 9। ठीक है, प्रकाशिकी आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, अवतल दर्पण, ये सभी आपने पढ़ा होगा। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये सब पढ़ा होगा आपने। तो ये सब हमें दोबारा से यहाँ पे पढ़ना है। 7वां जो है यूनिट उसमें हमें पढ़ना है प्रकाश विद्युत प्रभाव एवं द्रव्य तरंगें। इसके लिए 4 अंक निर्धारित हैं। 8वीं हमें पढ़ना है परमाणुवीय एवं नाभिकीय भौतिकी। ठीक है, इसके लिए 6 अंक निर्धारित हैं। इस 8वीं में दो चीज़ें हैं, परमाणुवीय और नाभिकीय। परमाणुवीय का मतलब पूरा एक परमाणु, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों को मिला के एक पूरा एक परमाणु बनता है। और नाभिक में यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, यानी हमें नाभिक का, जब हम सिर्फ एक नाभिक का अध्ययन करेंगे तो नाभिकीय भौतिकी, और पूरे परमाणु का करेंगे तो परमाणुवीय भौतिकी। ये दोनों को हमें अध्ययन करना है इस पूरी यूनिट में, और इसके लिए अंक निर्धारित हैं 6। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं
हमारा नाइन्थ यूनिट है इलेक्ट्रॉनिक की। ठीक है, यानी जो मोबाइल वगैरह ये जो होते हैं ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। जैसे आपने चार्जर को कभी खोल के देखा हो तो अंदर कुछ बहुत छोटे छोटे से उपकरण से लगे रहते हैं। कभी मोबाइल को खुला हुआ देखा हो तो उसके अंदर से एक चिप सी निकलती है, उसमें बहुत सारे होल्स से होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से उपकरण लगे हुए होते हैं, वो सब हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, उन सभी के बारे में पढ़ना है। हमारा ट्रांजिस्टर वगैरह ये जो होते हैं, ठीक है, लाउड स्पीकर वगैरह ये जो होते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं। इन सभी का हमें क्या करना है, अध्ययन करना है इस वाली यूनिट के अंदर में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉनिक की इसके लिए 6 नंबर है। ओके, नेक्स्ट हमारा लास्ट है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, संचार एवं समकालीन भौतिकी, जिसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं कितने, 4। ठीक है, जब हम 11th क्लास पढ़ रहे थे तब मैंने आपको कई बार बताया था कि प्रकाश जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, और ये जो विद्युत चुम्बकीय तरंगें जो होती हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो ये सभी हमें इसमें पढ़ना है। संचार यानी जो टीवी में टेलीविज़न आता है, रेडियो होता है, ये सारी जो वेव चलती हैं, ये वेव कैसे चलती हैं, कैसे हमें टेलीकास्ट होता है। स्टार प्लस हो गया, दूरदर्शन हो गया, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आजकल रामायण चल रही है, तो वो जो ये कैसे प्रसारण होता है वो सभी हमें इसमें इसके अंदर में पढ़ना है संचार में। ठीक है, संचार में समकालीन भौतिकी के अंदर क्या है कि जो नाउ डेज आजकल जो फिजिक्स है, जो भौतिक विज्ञान है, उसमें समकालीन का मतलब होता है कि अभी का समय जो हमारे साथ जो समय चल रहा है, इसमें हमें कौन सी भौतिकी जो आजकल चल रही है, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट किस भौतिकी में चल रहा है। जैसे कि हमारा फॉर एग्जांपल के लिए जो हमारे सिलेबस में है वो है नैनो तकनीकी, नैनो टेक्नोलॉजी। तो हमें इसके समकालीन में हमें पढ़ना है कि आजकल कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही हैं। ये पूरे हमें 10वीं यूनिट में पढ़ना है, उसके लिए अंक निर्धारित हैं 4। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब देखो, ये जो यूनिट्स हैं ना, इन यूनिट्स को भी चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। किस किस यूनिट में कितने कितने चैप्टर हैं, ज़रा एक बार ये और देख लेते हैं जल्दी से। देखो, जैसे कि हमारी पहली यूनिट है, इसमें 4 चैप्टर हैं। ठीक है, हम कल जब भी नेक्स्ट हम मिलेंगे तो हम ये पहला चैप्टर पढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में। ये हमारी स्थिर वैद्युतिकी है और इसका ये पहला चैप्टर है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र। ये पहला पूरा पढ़ेंगे। अब इसमें हम पूरा आवेश के बारे में पढ़ेंगे। हमारा बेसिक शुरू होगा आवेश से कि आवेश क्या है, आवेश के प्रकार क्या हैं, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, सब कुछ पढ़ेंगे हम आवेश के बारे में पहला चैप्टर में। ठीक है, दूसरा है हमारा गाउस के नियम, और तीसरा हमारा विद्युत विभव, विद्युत धारिता। ये 4 चैप्टर हैं। दूसरी जो यूनिट है, दूसरी यूनिट यानी धारा वैद्युतिकी, धारा वैद्युतिकी में हमारे 2 चैप्टर हैं। तीसरी और चौथी यूनिट में एक एक चैप्टर है। पांचवी में हमारे 2 चैप्टर हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा है ना। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ज़रा देख लेना, ये प्रत्यावर्ती धारा है, यहाँ पे ये प्रत्यावर्ती धारा लिख लेना। ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया लिखने में। तो दूसरा क्या है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा, ये 5वें चैप्टर में यूनिट है। नेक्स्ट क्या है, प्रकाशिकी। प्रकाशिकी में 2 चैप्टर हैं, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। 7वीं में 1 चैप्टर है। 8वीं में हमारे 2 चैप्टर हैं, परमाणु भौतिकी और नाभिकीय भौतिकी। ये परमाणु भौतिकी का 1 चैप्टर है और नाभिकीय भौतिकी का 1 चैप्टर है। ठीक है, 9वीं यूनिट में भी हमारा एक ही चैप्टर है और 10वीं में भी हमारा एक ही चैप्टर है। ठीक है, ऐसे इन टोटल चैप्टर्स को मिलाएंगे तो 17 चैप्टर हमारे पूरी किताब में हैं, और हमें बारी बारी से सभी चैप्टर्स को पढ़ना है, पूरी डिटेल में पढ़ना है। नवंबर दिसंबर तक हमें ये पूरा सिलेबस ख़त्म करना है। यानी हाफ ईयरली एग्ज़ाम जब भी होंगे हमारे, उससे हमें हफ्ते 2 हफ्ते पहले अपना पूरा सिलेबस विद डिटेल सब कुछ तरीके से ख़त्म करना है। तो आप अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, मैं आपके साथ हूँ, आपको पूरी तैयारी में कराऊंगा। जब तक लॉकडाउन नहीं खुलता है पूरी तैयारी हम करेंगे बहुत अच्छे से, हर चैप्टर को बारीकी से करेंगे। तो आप लोगों को अभी से मेहनत करनी है। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने पूरी साल भर क्या किया क्या नहीं किया है, बस फ़र्क इस बात से पड़ता है कि जब आप पेपर में बैठेंगे और पेपर को देने के लिए आपको दिए जाएंगे ये 3 घंटे 15 मिनट। इन 3 घंटे 15 मिनट में आपने कितना किया है, इस बात का निर्धारण होगा आपने साल भर में कितना किया है, कितनी पढ़ाई करी है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं, पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश। तो एक नोटबुक लेके अपने पास में रखना है और एक रफ कॉपी भी अपने पास में रख लिए। मैं बीच में जो जो